हेलो दोस्त, मेरा नाम है विशाल और आपके अपने यूट्यूब चैनल वीआईपी नॉलेज में आपका स्वागत है। तो मैं आज आपको स्क्वायर निकालने के लिए बताता हूँ। सबसे आसान तरीका स्क्वायर कैसे आप सबसे आसान तरीके में स्क्वायर निकालते हैं, शॉर्टकट ट्रिक बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। टाइप वन में वैसा नंबर जिसके मतलब लास्ट अंक 5 हो। कोई सा भी ऐसा नंबर हो जिसके लास्ट में 5 हो। तो वैसा कौन सा नंबर है? तो कोई सा भी नंबर हम लेते हैं, जैसे में 35। इसमें हम 35 उठाते हैं तो 35 इसका हम अगर इसका स्क्वायर निकालना है तो इसका स्क्वायर निकालने के लिए सबसे फर्स्ट में हमको 5 इसका स्क्वायर निकालना है। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 5 का स्क्वायर होता है 25। इसको निकलते हैं 25। अब इसका अब इसका आते हैं तो 3। इसको कुछ नहीं करना है, बस इसका एक आगे का अंक लिखना है। तो इसका एक आगे का अंक कितना होता है? 3 का एक आगे का अंक कितना होगा? 4। तो बस 4 लिख के इसको गुना कर देना है इसमें। तो 4 3 जा 12, बस वही आ गया। ऐसा ही हम 45 कर लेते हैं। 45 का स्क्वायर कितना होता है? तो सबसे फर्स्ट में हम 5 का स्क्वायर निकालने वाला है। 5 का स्क्वायर कितना होगा? तो 5 का स्क्वायर 25 होगा। बस यहाँ 25 लिख देना है। अब बस 4 का एक आगे का अंक लेना है हमको। 4 का एक आगे का डिजिट लेना है। तो 4 का एक आगे का डिजिट 5 होता है। तो 5 यहाँ ले लेना है। अब बस ये हो गया। 5 में 4 से गुना कर देना है। तो 5 में 4 से गुना करना है 20 आ गया। अब ऐसा ही 45 का लेना है। किसी का भी 55 का स्क्वायर हो गया। तो 55 का स्क्वायर कैसे हो? पहले सबसे फर्स्ट में इसका 5 का स्क्वायर निकालते हैं। तो 5 का स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले 5 का स्क्वायर निकालेंगे तो 25 होगा। अब बस ये 5 का इसका एक आगे का अंक लेना है। 5 का एक आगे का अंक लेंगे 6 गुने 6 6 5 30, बस यहाँ 30 आ गया। 5 का स्क्वायर खत्म। जिसके लास्ट में 5 कितना भी हो गया, 5 5 65 70 सॉरी 75, ये सब किसी कोई सा भी ले लें। जिसमें फिर 65 का स्क्वायर ले लिए। तो इसको कैसे निकालेंगे? तो सबसे फर्स्ट में बताएं कि आपको पहले 5 का स्क्वायर निकालना है। तो 5 का कितना होगा? 25 होगा। यहाँ 25 लिख देंगे। और 6 के एक आगे का डिजिट लेना है। 6 एक आगे का डिजिट होता है 7, बस 42। 7 6 42 आ गया आंसर। इसी तरह अब टाइप आते हैं टाइप 2 में हम किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं, कोई भी। इसमें टाइप 1 में तो था कि मतलब कि जिसके लास्ट में 5 अंक मतलब 5 हो उसी का स्क्वायर निकालता है। लेकिन इसमें क्या, किसी का भी 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो, मतलब किसी का भी निकल सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे हम किसी 47 ले लेते हैं। 47 इसका स्क्वायर निकालना है। तो सबसे फर्स्ट में पहले कुछ नहीं करना, पहले ये इसका 7 का स्क्वायर निकालना है। पहले 7 का स्क्वायर निकालेंगे, 7 7 49। फिर उसके बाद 4 का स्क्वायर निकालना है। फिर 4 का स्क्वायर निकालेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, बस। अभी इतना निकाल कर अब इसको ये 4 गुने 7 गुने 2 ये तीनों का गुना कर देना लास्ट में। तो ये तीनों का गुना करते हैं। 7 को 28 दूना 56। तो हम एक अंक इधर से छोड़कर, एक अंक इधर से 9 के एक अंक नीचे वाला, इसको एक अंक छोड़कर यहाँ 56 लिख के इसको जोड़ देना है। 9 10 2 और 2 आ गया। 2209 यही इसका स्क्वायर होगा, वर्ग इसका। अब किसी भी, अब 43 हो गया। 43 का स्क्वायर निकालना है। तो सबसे फर्स्ट में हम 3 का इसका 3 का स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। इसका 3 का स्क्वायर होगा 9 लिख दिए। अब 4 का स्क्वायर करना है। तो 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16, बस। अब फिर ये तीनों को आपस में गुना कर देना है। ये 4 3 2 को आपस में गुना कर देना। तो 4 गुने 3 और गुने 2 तो चढ़ते हैं 12 दूना 24। 9 4 8 1 आ गया आंसर। ऐसे ही किसी का भी 5, जिसमें लास्ट में हम 51 का भी ले सकते हैं, 51 का स्क्वायर भी ले सकते हैं। तो ऐसा इसका कैसे पहले सबसे फर्स्ट में इसको 1 का स्क्वायर निकालना है। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब हम 0 1 दोनों 2 डिजिट में लिखेंगे, सिर्फ 1 नहीं लिखेंगे। जैसे में कोई का 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 9 तक जितना आता है तो उसको 1 0 1 में लिखना है, ठीक है। और फिर 5 का स्क्वायर कितना होता है? 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो यहाँ पास 25 लिख देंगे। अब बस अब तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है। 5 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 5 1 5 2 10
यहाँ एक अंक इधर से छोड़कर, एक अंक यहाँ पास कैसे छोड़े, यहाँ पास देखिए एक अंक छोड़े, एक अंक छोड़े, यहाँ एक अंक इसको छोड़ देना है। एक अंक छोड़ने के बाद यहाँ पास 10, 5 टू ज़ 10, 10 लिख देना है बस। 1062 आ गया। ऐसे किसी भी अंक का हम मतलब कि अति स्क्वायर निकाल सकते हैं, किसी का भी। अब कोई किसी भी अंक लीजिए, उसका निकाल लीजिए। जैसे हम 26 ले लेते हैं या 23 लेते हैं, इसका स्क्वायर। तो सबसे फर्स्ट में इसको 3 का स्क्वायर हम निकालेंगे, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा। और फिर इसके बाद 09 बोले थे 09। और फिर 2 का स्क्वायर निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होगा। अब 3 2 6 और 6 2 12। यहाँ एक अंक छोड़ के इधर, एक अंक इधर छोड़कर यहाँ 12 लिख देंगे, हो गया 9 2 5 529। किसी भी अब किसी भी आप अंक का, किसी भी मतलब नंबर का आप अपना स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो चलिए अगला टाइप 3। अब आता है आपका टाइप 3। तो टाइप 3 में हम 50 के आसपास, जितना भी 50 के आसपास भी नंबर हैं उनका हम स्क्वायर निकालने के लिए जानेंगे इसमें। तो हम जैसे में कोई सा एक अंक लेते हैं 50 के आसपास का, जैसे 51, ये 50 के आसपास है तो 51 ले लिए। अब एक हम सबसे पहले एक नंबर मान लेते हैं, जिसमें 50 से हम 50 के आसपास निकाल रहे हैं, तो एक हम उसका एक आधे का एक नंबर ले लेते हैं 25। एक नंबर हम मान लेते हैं यहाँ पास, पहले इसको यहाँ पास मान लेते हैं। फिर उसके बाद इधर आइए 51। अब देखिए आपकी 51 ये 50 से कितना ज़्यादा है, तो एक ज़्यादा है। एक 51 50 से एक ज़्यादा है, तो एक का स्क्वायर कितना होता है, एक का स्क्वायर एक ही होता है। अब हम 51 में एक जोड़ देते हैं, 51 में एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 26 आएगा। आ गया आंसर 26। अब अगला जैसे 48 का ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए 48 ये 50 में कितना कम है, ये 50 में 2 कम है, 50 से ये 2 कम है, तो 2 कम है, तो इसके लिए 2 कम है तो पहले 2 का स्क्वायर निकालेंगे। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4। अब 2 का स्क्वायर 4 होता है तो हम 25 में भी 2 घटा देंगे, 25 में 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 25 में 2 घटाएंगे तो 23 आएगा। आ गया आंसर। कोई सा भी ले लेते हैं, जैसे 43 ले लेते हैं या 44, कुछ भी ले लेते हैं, 47 ले लेता है, 47 ले लेते हैं। तो 47 तो ये कितना 50 से कितना ही कम है, 50 से ये 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। अब 25 में अब 3 घटा देंगे, तो 25 में 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 22। बस आ गया आंसर। तो मतलब ये टाइप 3 है कि मतलब 50 के जितना भी आसपास कितना भी कोई भी नंबर हो, तो उसके लिए ये मतलब ये फार्मूला, मतलब ये टाइप 3 उसी के लिए है। अब कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। टाइप 3 हो गया आपका ख़त्म।